सबसे पहली बात, अभी तुम जिस भी क्लास में हो, 8th, 10th या 12th, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस एक बात से कि तुम आज कितना पढ़ रहे हो और जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हें याद भी हो रहा है या नहीं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, शायद तुम्हें इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अभी उस लम्हे को अपने दिमाग में इमेजिन करना जो मैं अभी तुम्हें दिखाने वाला हूँ। कुछ सालों बाद मान लो तुमने पढ़ाई तो कंप्लीट कर ली है, लेकिन तुम्हें अब कोई काबिल नौकरी नहीं मिलेगी। कुछ इक्की दुक्की छोटी मोटी नौकरियां मिलेगी भी, तो इसके लिए तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। लेकिन इस वक्त तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कि तुम्हें जरूरतों के लिए कमाना है, और इसके लिए अभी तुम्हें कोई ब्लेम भी नहीं करेगा। लेकिन यही 4 से 5 साल बाद हर कोई तुम्हें ताने कसेगा, इनफैक्ट तुम्हारे घर वाले भी। तुम्हें खुद ही एहसास होने लग जाएगा कि साला क्या चाहते थे और क्या से क्या बनकर रह गए। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि तुमने पढ़ाई कभी दिल से, मेहनत से और शिद्दत से की ही नहीं। अच्छा, कौन कहता है पढ़ाई फ्यूचर डिसाइड नहीं करती? मेरे भाई, हजारों में से एक आदमी के कहानी को सिर पर मत चढ़ाओ। अगर 10 लोग बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो, तो ऐसे ही तो नहीं बोलते ना। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है उन्होंने, तभी तो ऐसा बोलते हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका लड़का बहुत कष्ट करे, बहुत ज्यादा पसीने बहाए। तो अगर वो पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि सच में इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। रिसेंटली मेरे एक बंदे से बात हुई थी जो बहुत मस्त बंदा था। वो एक IITian है। उसने बैंक के एग्जाम को भी क्रैक करा है। खैर, जब उसका IIT मद्रास में हो गया तो उसने बैंक की नौकरी क्विट की। फिलहाल वो अभी 26 साल का ही है और वो एक बहुत बड़ी इंडियन कंपनी में जॉब कर रहा है, जहां उसका पैकेज करीब 60 लाख के आसपास है। उसने कई और भी स्किल्स में मास्टरी कर रखी है, जैसे मशीन लर्निंग, प्रोडक्ट मैनेजिंग, डाटा साइंस। और आज वो बंदा अपनी जॉब से इतना कमा रहा है जितना बहुत से लोग धंधे से कमाने की ख्वाहिश करते हैं। मैंने उस बंदे से पूछा कि भाई तुमने क्रैक कैसे किया, मतलब तुम कैसे पढ़ते थे, कितना घंटा पढ़ते थे और तुम्हारा क्या शेड्यूल था उस दौरान। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट्स का जवाब छिपा है, जो 50 बार 50 लोगों से सेम यही सवाल पूछते हैं कि भाई हमें पढ़ना कितना होगा। तो जब मैंने उस भाई को पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई एवरेज में दिन भर में 10 से 12 घंटे तो पढ़ता ही था। और उस दौरान, उस समय मैं कुछ और नहीं सोचता था। इनफैक्ट उन 2 साल में तो मुझको मेरे पड़ोसी तक नहीं जानते थे। मैं एक सादा सा फोन यूज करता था और एक कमरे में पूरा दिन पढ़ता रहता था। उन 2 सालों तक मैं अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से खास नहीं मिला। मैंने अपना बहुत ज्यादा समय पढ़ाई को दिया था। दोस्तों, इस जवाब को सुनने के बाद आप सभी को भी आपके अपने जवाब मिल गए होंगे कि भाई साहब अगर सच में कुछ बड़ा फोड़ना है ना, तो ताबड़तोड़ पढ़ाई की लड़ाई तो लड़नी होगी बॉस। आपकी 3 कमजोरियां हैं जिससे आपके लिए पढ़ना पहाड़ चढ़ने जैसा बन गया है। एक बार अगर इन 3 कमजोरियों को समझकर खत्म कर देते हो तो घंटों तक बिना थके और बोर हुए पढ़ पाओगे। वो 3 कमजोरियां हैं माइंडसेट, विजन और कंफर्ट। बात करते हैं सबसे पहली कमजोरी की, जो है माइंडसेट। तुम्हारा माइंडसेट ही जिम्मेदार है कि आज तुम गरीब हो या अमीर, खुश हो या उदास, सिंगल हो या कमिटेड। हर काम जिसका एक रिजल्ट निकलता है तो उसका जिम्मेदार वो माइंडसेट ही होता है, जो उसे उस काम में सफल या असफल करता है। बड़े स्पोर्ट्स पर्सन्स भी माइंडसेट को ज्यादा वैल्यू करते हैं। इसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ चीजें हम आसानी से कर जाते हैं क्योंकि वो आसान लगती है हमें, और वहीं कुछ चीजों में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है और कुछ समय बाद वो पहाड़ बन जाती है, जैसे कि पढ़ाई। गेम्स खेलना आसान है, सोना आसान है, घूमना आसान है, इसलिए इन सबको करने का बार बार मन करता है। वर्कआउट करना मुश्किल है, ज्यादा घंटे पढ़ना मुश्किल है, और किसी स्किल को सीखना मुश्किल है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आज तक दुनिया में कोई ऐसा नहीं हुआ जो ये सब कर पाया है? क्या आज तक किसी ने घंटों तक जिम में पसीने नहीं बहाए होंगे? क्या किसी ने घंटों तक नहीं पढ़ा होगा? या आज तक किसी ने कुछ नया नहीं सीखा होगा? खैर, आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मगर बात ये है कि क्या फर्क है उनमें और तुम में। मैं बताता हूँ, माइंडसेट का फर्क है। अब क्या होता है ना कि जिस काम में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, मोस्टली केसेस में लोग दोबारा उसे करना ही नहीं चाहते और एक तरह का बोझ या डर अपने मन में बिठा लेते हैं, जिससे वो चींटी जैसी समस्या मन ही मन पहाड़ बनने लगती है। और अगर तुमने पढ़ाई को अपने मन में कुछ इस तरह से बना रखा है तो ये तुम्हारी गलती है। ऐसे में सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलो। दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ना हार्ड है, बल्कि ये होना चाहिए कि पढ़ने में ही तो असली मजा है। तो अब सवाल है, इस माइंडसेट को कैसे बदला जाए? तो इसका जवाब मिलेगा उस दूसरी कमजोरी को जानकर और उसे खत्म करके। दूसरी कमजोरी है लैक ऑफ विजन। मुझे एक बात बताओ, कोई इंसान अपना सुख और आराम छोड़कर पसीने क्यों बहाएगा? जब उसको कुछ मिलने वाला होगा तभी ना। इंसान नौकरी करता है क्योंकि उसको पैसे मिलने वाले होते हैं। एक मजदूर अगर मजदूरी करता है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि 12 घंटे की कड़ी धूप के बाद शाम को उसके उस दिन की दिहाड़ी मिलेगी। ठीक उसी तरह एक स्टूडेंट भी तभी जी तोड़ मेहनत करेगा ना, जब उसको कुछ हासिल होने वाला होगा, कुछ ऐसा जिसके बाद वो खुशी से पागल हो जाए। हर वक्त माँ बाप बच्चों को बोलते रहते हैं, तू पढ़ता क्यों नहीं है, पढ़ाई करने बैठ, खूब पढ़ाई कर, 4 घंटे रोज पढ़, 7 घंटे रोज पढ़। लेकिन भाई पढ़ना क्यों है? जब दिमाग में एक विजन होगा ना, तो पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी, बल्कि वो खुद ब खुद होगी। 80% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आज बिना किसी विजन के पढ़ते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पढ़ने को बोला जाता है। और ये बात मैं नहीं, खुद एजुकेशनल सर्वे बताती है। तो अगर तुमको पता ही नहीं होगा कि पढ़कर तुम्हें क्या हासिल होगा,
तो मेहनत कहाँ से होगी। इसलिए ताबड़तोड़ मेहनत करने से पहले एक विजन सेट करो दिमाग में। वो कुछ भी हो सकता है, IAS, IPS, CA, बैंक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना, वो भी दिल से, कोई जबरदस्ती से नहीं। वही करना जिसमें ऐसा लगे कि सारा दिल से करने का मन है। वो एक विजन चुनो, उसके बाद देखते हैं पढ़ाई कैसे नहीं होगी। अगर 4 सादा रोटी बिना किसी सब्जी, अचार या दही के परोस कर रख दो ना, सिर्फ सादा, वो 4-5 रोटी आपको खानी है ऐसे ही, तो तुम्हें उन रोटियों को खत्म करने में 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि तुम मन मारकर धीरे धीरे अंदर से घुटते हुए खाते रहोगे। लेकिन वहीं अगर साथ में तुम्हारे पसंद की सब्जी, दही या छोले मिल जाएं, तो वो 4 रोटी कब खत्म हो जाएगी शायद तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। और हो सकता है 2-4 तुम ज्यादा ही ले लो। कहने का क्या मतलब है, समझ चुके होंगे। अगर एक विजन होगा तो दिमाग उस चीज को पाने का लालची होगा, और फिर चाहे पहाड़ जैसा संघर्ष ही क्यों ना हो, आपके लिए उसे करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक आखिरी कमजोरी है कंफर्ट। लिख कर देता हूँ, इन 3 कमजोरियों को मिटा लो तो मेरे भाई तुम्हारी किस्मत ऐसे ही लाजवाब हो जाएगी। बात करते हैं इस तीसरे पॉइंट की। तो देखो, असल में हुआ कुछ तुम्हारे साथ ऐसा है कि पिछले कुछ टाइम के अंदर तुमने अपने बॉडी को, अपने माइंड को इतनी ज्यादा कंफर्ट की आदत लगा दी है ना, कि भाई साहब अब चाह कर भी तुमसे मेहनत नहीं होती। तो यहाँ से करना एकदम सिंपल है। धीरे धीरे यहाँ से अपने डेली लाइफ के जो भी अननेसेसरी कंफर्ट्स हैं उन्हें घटाते जाओ। जो बेसिक है, जैसे बेड, अच्छा खाना, सोफा, फर्नीचर, ये तो ठीक है, मगर वो जैसे स्मार्टफोन का कंफर्ट एक्सेस, दोस्तों के साथ पार्टी करना, दिन रात बेवजह बिस्तर पर पड़े रहना या फालतू बैठे रहना, इस तरह के कई कंफर्ट्स ऐसे हैं जो तुम्हारे मेहनत में दीमक बनने का काम कर रहे हैं। इन कंफर्ट्स को हटा दो। यही एक्चुअली थोड़ा मुश्किल है, इसलिए एक झटके में नहीं हटाना है, बल्कि अगर तुम रोज एटलीस्ट थोड़ा भी कोशिश करते हो तो 2-3 हफ्ते में तुम अपने 90% कंफर्ट से आजाद हो जाओगे। और जैसे ही ये होगा, मेहनत करना और घंटों की पढ़ाई करना, वो भी बिना समय देखे पूरे मजे से करना, तुम्हारे लिए चुटकी भर का खेल रह जाएगा। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि बीमारी क्या है, फिर उसका इलाज क्या है। और अगर ये पता चल गया ना, तो फिर थोड़े मोटिवेशन के डोज के साथ आप बहुत बेहतर हो जाओगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय